जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। तो इसकी पहचान है कि इस काल के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है, परंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता। जैसे वह गाना गा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। इसमें आपको काम का जारी रहना तो देखा जा रहा है, लेकिन इसमें समय नहीं दिया हुआ है कि वो 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है या फिर वो 5 मिनट से गाना गा रहा है, ऐसा समय नहीं दिया रहता है ना। तो इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन इसमें समय नहीं दिया जाता। इसकी और भी पहचान होती है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की और भी पहचान होती है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि आते हैं, है ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कि इसमें 3 माने एक वचन, बहुवचन और आई के साथ भी आता है ना। तो जब एक वचन करता होगा तो उसके लिए हम सहायक क्रिया इसमें क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और जब बहुवचन करता होगा तो हम उसके लिए सहायक क्रिया आर लगाएंगे। और जब करता मैं होगा मतलब आई होगा तो उसके लिए हम सहायक क्रिया क्या लाएंगे, एम लाएंगे। और हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाते हैं, है ना। तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का नियम यही होता है कि अगर एक वचन करता है तो हम इज लाएंगे, अगर बहुवचन करता है तो हम आर लाएंगे सहायक क्रिया, और उसके बाद अगर करता आई है तो हम सहायक क्रिया एम लाएंगे। और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब में हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम कर्ता की इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। यहाँ एचबी लिखा हुआ है, एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है, इज, आर, एम। हमने एक ही स्ट्रक्चर में तीनों दे दिए हैं। मतलब यहाँ जो होगा सब्जेक्ट अगर एक वचन के लिए होगा, एक वचन करता होगा तो हम वहां सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और जब करता बहुवचन होगा तो हम वहां पर सहायक क्रिया किसकी प्रयोग करेंगे, आर का। और जब करता आई होगा मतलब मैं होगा तो वहां सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। और हमेशा चाहे करता एक वचन हो, बहुवचन हो, चाहे आई हो, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लाएंगे। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बचेंगे उसको हम कर लेंगे, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक वचनकर्ता के लिए, एक वचनकर्ता के लिए ये जो एग्जांपल है कि वह पतंग उड़ा रहा है ना। तो ये एक वचनकर्ता के लिए एग्जांपल है ना। तो देखेंगे वह पतंग उड़ा रहा है। सबसे पहले हमें एक वाक्य मिल गया और इसी को हमें क्या करना है, अंग्रेजी में बदलना है। तो वह पतंग उड़ा रहा है, इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि हम टेंस पहचानें कि ये कौन सा टेंस है। तो इसकी पहचान के लिए हमने बताया कि ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है ना। तो ये देखेंगे कि क्रियाओं के अंत में तो रहा है आया है कि नहीं आया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ लिखा हुआ है भी अफर्मेटिव, अगर मान लो नहीं लिखा हुआ है, जैसे हमें कहीं अलग मिल गया, तो वह पतंग उड़ा रहा है, तो इसका हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो ये बात को स्वीकार रहा है कि वह पतंग उड़ा रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि यह एक स्वीकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पूर्ण विराम भी लगा हुआ है। वैसे निगेटिव में भी पूर्ण विराम लगा रहता है बस, लेकिन उसमें नहीं शब्द जरूर आता है निगेटिव सेंटेंस में। तो इसलिए वह पतंग उड़ा रहा है, इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, बात को स्वीकार रहा है, इसलिए हमें पता चल गया कि अफर्मेटिव से। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कर्ता कौन सा है। तो कर्ता भाई अक्सर यही होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव में कि जो आगे वाला शब्द होता है वही कर्ता मान लिया जाता है। लेकिन इसकी भी पहचान है कि क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर हम जब प्रश्न करेंगे उत्तर में जो भी मिलेगा हम वही कर्ता होता है ना। तो हम पूछें भाई क्रिया यही है, उड़ाना, उड़ाने का काम कर रहा है, तो कौन उड़ा रहा है, तो उत्तर मिला वह, है ना। तो वह जो हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। भाई तो ही, सबसे पहले हम कर्ता की इंग्लिश बना लेंगे। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश हमने बना ली, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश हमने बना ली ही, और ही क्या होता है, ये एक वचन कर्ता माना जाता है। ही एक वचन कर्ता माना जाता है ना। तो जैसे देखिए एक वचन कर्ता में क्या कहते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम हो गया, ये सब एक वचन कर्ता माने जाते हैं। तो यहाँ ही हो गया, ये एक वचन कर्ता हो गया। अब इसके बाद में हमने बताया था यहाँ पर कि जब सब्जेक्ट कर्ता एक वचन होगा तो हम क्या लाएंगे, सहायक क्रिया इज लाएंगे। तो ये इज, आर, एम तीनों का यूज नहीं करेंगे, तीनों में से सिर्फ और सिर्फ इज का यूज करेंगे, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है
तो ही इज हो गया। अब यहाँ देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे, तो अब देखिए यहाँ क्या करना है, वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, उड़ाने का ही काम कर रहा है, तो उड़ाने का इंग्लिश होता है फ्लाई, है ना, उड़ाना मतलब फ्लाई कर रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ही इज फ्लाइंग, फ्लाइंग, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए, बचा क्या पतंग, है ना, तो ही इज फ्लाइंग ए काइट, है ना, एक पतंग ही उड़ाएंगे भाई, ही इज फ्लाइंग ए काइट, और अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं, है ना, तो ये एक वचन कर्ता के लिए था, वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग ए काइट, ये एक वचन के लिए था। अब यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल दूसरा है बहुवचन कर्ता के लिए, जब कर्ता बहुवचन होगा, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, तो तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, है ना, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ कि तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। अब इसको हमें अंग्रेजी में बदलना है, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि टेंस कौन सा है पहले, तो टेंस है रहे हो आया है, यहाँ देख रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन क्या आता है, तो यहाँ टेंस हो जाता है ना, पहचान यहाँ दिया हुआ, तो रहे हो आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद में सेंटेंस तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, बात को स्वीकारा जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि कर्ता, कर्ता ढूंढने की पैरी आती है, तो कर्ता क्या हो जाएगा कौन याद कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी यू, यू हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यू देखेंगे एक वचन करता है कि बहुवचन करता, तो हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि बहुवचन करता हुए ये होते हैं कि यू वी दे, ये सब क्या आते हैं बहुवचन कर्ता माने जाते हैं, है ना, तो यू आया है तो यू बहुवचन करता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें बहुवचन की सहायक क्रिया लाएंगे। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो था हमने बताया था कि सब्जेक्ट जब एक वचन रहेगा तो हम इज लाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हम आर लाएंगे, और सब्जेक्ट जब आई रहेगा तो हम उसके साथ क्या लाएंगे आई एम लाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है बहुवचन है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लाएंगे सहायक क्रिया आर लाएंगे, यू आर हो गया। अब इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, तो वर्ब क्या है याद करना, याद करना क्या है हमारा वर्ब है, तो इसलिए हम याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, तो इसमें लर्निंग कर लेंगे, लर्निंग। उसके बाद में अपना पाठ, है ना, तो यू आर लर्निंग, तो यहां बहुत से लोग यहां हो जाएगा यू आर लर्निंग योर लेसन हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ हमेशा योर आता है, फुल स्टॉप हमेशा लगाएंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंत में हम क्या करते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं, यू आर लर्निंग योर लेसन, है ना। अब इसके बाद है एग्जाम्पल थर्ड है कि कर्ता आई के लिए, अभी देखिए बताया कि आई के साथ क्या आएगा सहायक क्रिया हमेशा आई एम आएगी, तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको अंग्रेजी में बदलना है भाई, पढ़ रहा हूं आया है, तो ये जाहिर सी बात है क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सेंटेंस बात को स्वीकार रहा है कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कर्ता क्या है मैं है, मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हम लोग क्या लाएंगे आई एम लाएंगे सहायक क्रिया आई एम लाए, फिर वर्ब के फर्स्ट वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, पढ़ना का क्या होता है रीड, तो क्या हो जाएगा आईएनजी लाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग आई एम रीडिंग। उसके बाद में एक पुस्तक है तो एक पुस्तक इंग्लिश ए बुक, है ना, फुल स्टॉप। उसके बाद तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि देखिए कर्ता एक वचन के लिए क्या करेंगे हम एक वचन कर्ता के साथ आईएनजी लाएंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट रख देंगे, बहुवचन कर्ता के साथ हम आर लाएंगे सहायक क्रिया और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी होगा रख देंगे। कर्ता आई के लिए मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, पहले हम कर्ता आई लिख देंगे, उसके बाद तुरंत आई एम लाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।